नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बदलाव का दौर चल रहा है। मतलब जो लोग निष्क्रिय हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी साइड में कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको हाल ही में कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब कुछ राज्यों के प्रभारियों को उनके पदों से हटा दिया गया और नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम नेता और कार्यकर्ता, तमाम बड़े-बड़े नेता इस बात की मांग कर रहे हैं, दबी जबान से, खुल के कोई नहीं बोल रहा है, कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी को भी उनके पद से हटा दिया जाए। अब इस बात को कोई खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं, राहुल गांधी जी के बेहद खासम खास है और संगठन राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं। किसी ने जबान खोली नहीं कि उसको उसका पद ही छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो कोई खुल के नहीं बोल रहा है। लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को खुलकर बोल रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जी का चूंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनको इनके पद से हटा देना चाहिए। इसमें कतई कोई बुराई नहीं है और इनको केरल इकाई में भेज देना चाहिए, क्योंकि चूंकि केरल में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो केसी वेणुगोपाल जी को वहां एक्टिव कर देना चाहिए। तो क्या कुछ लोगों को हटाने पर, कुछ लोगों के कांग्रेस पार्टी में हटाने के बाद क्या संभावना है कि केसी वेणुगोपाल जी को हटाया जा सकता है उनके पद से? तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वर्तमान में जैसी परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अभी हाल ही में एक दो दिन में जो मीटिंगें हुई हैं और उन मीटिंगों में जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल जी ने राहुल गांधी जी के साथ सहभागिता की है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि केसी वेणुगोपाल जी को उनके पद से हटाया जाए। देखिए केसी वेणुगोपाल जी राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव का काम ये होता है कि पूरे देश में पार्टी के संगठन को मजबूत करना। और केसी वेणुगोपाल जी क्या काम करते हैं कि कहीं भी राहुल गांधी जी किसी भी कार्यक्रम में यदि जाते हैं तो केसी वेणुगोपाल जी उनकी परछाई के तरीके से उनके साथ लग जाते हैं और उनके साथ बने रहते हैं। चलिए इसमें भी कोई बुराई नहीं, आप राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप जो जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को भी तो ईमानदारी से निभाइए। केसी वेणुगोपाल जी के कार्यकाल के वक्त कांग्रेस का जो संगठन है वो एक तरीके से बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता दबी जबान से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता वो अभी मैं थोड़े समय अभी बोल ही चुका हूं कि भैया राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, जिसने मुंह खोला उसी के ऊपर कार्रवाई। तो ऐसे में अब चूंकि अभी हाल ही में जो बदलाव हुआ था, अभी आपने देखा कि पुराने जो बड़े-बड़े पदों पर लोग कांग्रेस के अंदर बैठे हुए थे, उनको उनके पदों से हटा दिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम राजीव शुक्ला जी का था। राजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, प्रभारी हिमाचल प्रदेश थे। आपके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की सरकार जाते-जाते बच गई। वो तो शुक्र मनाइए वहां सुक्खू जी का, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो लग गए और सरकार को गिरने से बचा लिया। वरना राजीव शुक्ला जी के भरोसे छोड़ा जाता तो सरकार चली ही जाती। तो इसी टाइप के नेताओं को साइड में किया गया और मजबूत नेताओं को आगे बढ़ाया गया और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसीलिए अब मांग चल रही है कि केसी वेणुगोपाल साहब का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है कि केसी वेणुगोपाल जी को अब इनके पद से मुक्त कर दिया जाए और केरल इकाई में भेज दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया जाए। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। तो कुछ नाम प्रमुख तौर पर शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख नाम है सचिन पायलट जी का। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जहां तक मेरी जानकारी है, अगर वो सही है तो एक लेटर इश्यू हुआ था, शायद वो प्रत्याशियों की लिस्ट थी और उस पर जो नीचे साइन थे वो सचिन पायलट जी के थे। तो सचिन पायलट जी के साइन देखने के बाद तमाम लोग कयास ही लगाने लगे थे कि क्या भैया सचिन पायलट जी संगठन महासचिव बनने जा रहे हैं, और अगर बनते हैं तो मुझे लगता है इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिक होगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।